रानी कंस्ट्रक्शन दरभंगा शहर में जमीन खरीदें लिटिगेशन फ्री, जमीन विथ लैंड ऑनर टाइटल इंश्योरेंस के साथ संपर्क करें। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें। कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल, कबीरचक, दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों के द्वारा संचालित अंग्रेजी माध्यम के वर्ग नर्सरी से 10वीं तक की एक उत्कृष्ट विद्यालय, एसी एवं नॉन एसी हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। बेल्ट्रॉन अनियोजित डाटा एंट्री अभ्यर्थियों ने डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएन से मिलकर नियुक्ति में हो रही देरी से संबंधित शिकायत दर्ज कराई। अभ्यर्थियों का कहना था कि बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा पास किए 1 साल से ज्यादा का समय गुजर चुका है, फिर भी नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है। बेल्ट्रॉन से पत्राचार करने पर पता चला कि जिले में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की रिक्ति नहीं भेजी गई है। वहीं अभ्यर्थियों ने कहा कि बेल्ट्रॉन कार्यालय से कहा गया है कि जिलाधिकारी से मिलकर रिक्तियां भेजने का आग्रह करें। इसी के आलोक में अभ्यर्थियों ने डीएम को आवेदन सौंपा। सिविल सर्जन की अध्यक्षता में दरभंगा सदर प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थित परिवार परियोजन कल्याण संबंधी स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत सिविल सर्जन के द्वारा फीता काटकर आरंभ किया गया। वहीं सिविल सर्जन सिन्हा ने बताया कि पूरे जिले में परिवार कल्याण संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो आज से लेकर 31 जनवरी 2021 तक यह कार्यक्रम डोर टू डोर चलेगा। वहीं जागरूकता वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। वहीं कार्यक्रम में एसीएमओ डॉक्टर अनिल कुमार, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सदर डॉक्टर उमाशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य प्रबंधक सदर रेवती रमन प्रसाद, बीसीएम नितेश सहाय सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मी उपस्थित रहे। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दिए जाने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह से दूरभाष पर बात की। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकित छात्रों की संख्या लगभग 80,000 है, जिसमें अधिकांश महिला है। उन्होंने कहा कि मिथिला सहित बिहार के अन्य भाग से भी लोग इस निदेशालय के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करते हैं। वही शिक्षा देने के क्रम में इस निदेशालय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसके माध्यम से अन्य संस्थानों पर कार्य कर रहे आम लोग व युवा एवं गृहिणियों को शिक्षा मिलता है। उन्होंने कहा कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में जुलाई सत्र 2020 में नामांकन सहित आगे की मान्यता दिए जाने हेतु यूजीसी के चेयरमैन से बातचीत किया, ताकि लाखों लोगों व युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। आरपीएफ निरीक्षक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में अहले सुबह सरकारी रेलवे स्टोर के पास छापेमारी कर रेल संपत्ति चोरी कर ले जाने वाले अपराधी को रंगे हाथ दबोच लिया गया। निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि सुबह तकरीबन 3 बजे उन्हें सूचना मिली और वे अपनी टीम के साथ निकल पड़े। मौके पर रंगे हाथ दबोचे गए सरकारी थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार निवासी सुल्तान फौजी के निशानदेही पर रेलवे संपत्ति से जुड़े धंधेबाज राशिद हुसैन को भी दुकान खोलते ही हिरासत में ले लिया गया। राशिद के कबाड़ी के दुकान से रेल संपत्ति के रूप में 8 स्लाइड शेयर प्लेट, 17 पिन डाउन क्लिप, 24 फ्रेम नट बोल्ट, 25 केवी का जुगल फिश प्लेट, एक समान फिश प्लेट, 5 डोर स्टॉपर, क्रॉसिंग रेल गुटका सहित अपराधियों की ओर से उपयोग में लाए जाने वाले बाइक भी जब्त कर ली गई है। जानकारी के अनुसार यह सभी संपत्ति तकरीबन 3.5 से 4 क्विंटल की बताई जा रही है। कारोबारी के पास से 4,000 रुपए नकद भी बरामद किया गया है। निरीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया कि इधर कई माह से रेल संपत्ति चोरी के संबंध में गुप्त सूचना मिल रही थी, लेकिन निशानदेही के अभाव में चोर को दबोचने में कामयाबी नहीं मिल रही थी। इस बार इसे गिरफ्तार करने में आरपीएफ की टीम सफल रही।
दरभंगा जिले में लगातार कड़ाके की ठंड और शीतलहर जारी है। ठंड की वजह से लोगों के काम पर भी काफी असर पड़ रहा है। लोग अपने घरों से भी कम निकल रहे हैं। वहीं अभी आसमान में पूरे दिन बादल छाया रहा। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए अपने स्तर से लकड़ियां जलाकर आग तापते हुए नजर आए। वहीं आग तापते लोगों ने बताया कि अधिकतर लोगों की यही शिकायत थी कि लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ऐसे में नहीं तो सरकार की ओर से और न नगर निगम की ओर से लकड़ियां गिराकर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे इलाके के लोगों की शिकायत है कि इस इलाके में बिल्कुल भी लकड़ियां नहीं गिराई जा रही हैं और न तो आग का व्यवस्था किया जा रहा है। लोग अपने स्तर से ही अलाव की व्यवस्था कर ठंड से जान बचा रहे हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार दरभंगा शहर के विभिन्न सड़कों एवं चौक चौराहों में वाहन चेकिंग अभियान चल रहा है। वहीं वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम के तहत लहरियासराय थाना की पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया। दरभंगा समस्तीपुर रोड जाने वाली मुख्य सड़क स्थानीय सैदनगर लहरियासराय में बुधवार को वाहन चेकिंग अभियान कार्यक्रम के तहत 2 चक्का से लेकर 4 चक्का तक वाहनों की चेकिंग की गई एवं वाहन पर सवार लोगों का बॉडी एवं डिक्की को भी सर्च किया गया। वहीं कई वाहनों पर जुर्माना भी किया गया। करनी सेना दरभंगा जिला इकाई के द्वारा कामरेड भोगेंद्र शाह चौराहा पर तांडव वेब सीरीज के निदेशक का पुतला दहन किया गया। वहीं फिल्म से जुड़े कलाकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए तांडव वेब सीरीज पर अविलंब प्रतिबंध लगाने की मांग की गई। पुतला दहन का नेतृत्व करनी सेना के जिलाध्यक्ष अभिजीत सिंह राठौर ने किया। वहीं पुतला दहन के उपरांत भोगेंद्र शाह चौराहा पर एक सभा युवा जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई, जिसको संबोधित करते हुए करनी सेना के प्रदेश महासचिव सागर सिंह ने कहा कि यह पुतला दहन राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किया गया है। अगर सरकार इस वेब सीरीज पर तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाती है तो आगे और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षण, शोध एवं प्रकाशन के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्ट योगदान के लिए नोएडा की अग्रणी शैक्षणिक संस्थान काइट्स क्राफ्ट ने सीएम साइंस कॉलेज के भौतिकी विभाग के सहायक प्रधानाध्यापक डॉक्टर अजय कुमार ठाकुर को एशियन एजुकेशन अवार्ड 2021 के तहत इनोवेटिव प्रोफेसर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। डॉक्टर ठाकुर को यह अवार्ड आगामी 3 अप्रैल को संस्थान के तत्वाधान में नोएडा में आयोजित सम्मान समारोह में प्रदान किया जाएगा। इस आशय की सूचना बृहस्पतिवार को काइट्स क्राफ्ट ने ईमेल के माध्यम से डॉक्टर ठाकुर को दी। दरभंगा महोत्सव आयोजन समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बलभद्रपुर स्थित राम जानकी मंदिर प्रांगण में किया गया, जिसमें कुल 26 रक्तदानियों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर संयोजक विद्या भूषण राय, अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा, गोपाल चौधरी, मनीष पांडे, प्रख्यात गायिका रचना झा उपस्थित थी और इन लोगों ने रक्तदान भी किया एवं रक्तदानियों का उत्साह वर्धन भी किया।